तो जी आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 40। मेरी राहें तेरे तक है बाय मदीहा शाह। अमेरिका। हाँ भाई, क्या हाल है तेरा? लगता है इबादत भाभी के साथ काफ़ी मज़े में हो। 2 दिन हो गए तुमने खुद से कॉल नहीं की तो सोचा तुझे खुद ही डिस्टर्ब कर दूँ। वलीद नॉन स्टॉप बोलना शुरू हुआ तो महराज ने चुटकी सी निगाह सोते रूही समेत इबादत पर डाली थी। मेरी किस्मत अब इतनी अच्छी भी नहीं है। तो अच्छे से जानता है मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। महराज जो सोफे पर टांगे फैलाए लेटे साथ ही लैपटॉप पर काम कर रहा था, उड़ते लैपटॉप साइड पर रखते फ़ोन कान से लगाए रूम की बालकनी की ओर बढ़ा। वो ससी से पर्दा हटाते साथ ही वाल ग्लास घोलते बाहर खूबसूरती अंधेरे मैं पहली चांदी में अमेरिका की खूबसूरती में जैसे खोया। सर्दी काफ़ी पड़ रही थी। वो जितनी ऊंचाई पर इस वक्त खड़ा था वहाँ से सभी छोटी बड़ी इमारतें उसको रोशनी से भरी काली रात का शहर लग रही थी। काले आसमान से सर्दी के साथ स्नो भी सफ़ेद मोती की तरह गिरना शुरू हुई, मगर वो इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हुआ था। मतलब तो परेशान है, वो हुंकार भरते साथ ही उसकी बात का मतलब समझ गया। एक बात बता, ये ईमन अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमने गई हुई है? अचानक याद आते ही महराज ने वलीद से कंफर्म करना चाहा। मुझे क्या पता मेरी कौन सा उससे बात होती है जो मैं तुझे बताऊं। वलीद को महराज का सवाल पर हैरानगी हुई। ठीक है, फिर बाद में बात होती है। वो तो टोक बोलता वापस से रूम में दाखिल होता। चुना की सर्दी काफ़ी बढ़ रही थी, वो ज़्यादा देर स्नोफॉल में रुक नहीं सकता था। रूह, आप पहले ये गेम खेलोगी या फिर पापा और रानी के साथ शॉपिंग पर चलोगी? महराज जो बात तो रूह के साथ मॉल आया था, रूह को गेम खेलने की जिद करते देख प्यार से गोद में उठाते पूछ गया। पापा मुझे शॉपिंग नहीं करनी। वो मुंह पर साफ इनकार करेगी तो इबादत उसके अंदाज पर हल्के से मुस्कुराई। ठीक है माय डॉर। वो प्यार से उसकी गाल को चूमते उसको बच्चों के हॉल में छोड़ने गया। इबादत वहीं खड़ी देख रही थी। वो एक लेडी से बात करते रूह को वहाँ छोड़ वापस उसकी तरफ आया। चलें? वो उसको वैसे ही नजरें जमाए देख धीमे से पूछ गया। वो ससी सा हंकार बढ़ती आगे बढ़ी। यहाँ से मैं क्या शॉपिंग करूँ? वो एक शॉप में दाखिल तो हो गई थी, अब खुद से ही उलझी थी क्यों ना कि वहाँ सब सर्दियों के कपड़े थे। वो घर वालों के लिए कुछ सोचती बहुत मुश्किल से चंद ड्रेस निकाल पाई थी। उसने सोचा था वो इन सब के लिए थोड़ी बहुत सर्दी की शॉपिंग करके ले जाए। वो खुद ही सर्दियों के मौसम में इन कपड़ों को इस्तेमाल कर लेंगे। मेराज दूसरी तरफ खुद के कपड़ों में लगा हुआ था। वो बहुत आराम से अपनी शॉपिंग कर रहा था। शॉपिंग कर ली? मेराज जैसे ही बात के करीब आया वो आराम से खड़ी उसी का इंतजार कर रही थी। वो फिर से बोली कुछ नहीं थी। सरसी सा हंकार बढ़ते साथ ही सर हिला गई। यहाँ से जो अच्छा लगा मैंने ले लिया। रूह के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। वो उसको आगे काउंटर पर जाते देख मुश्किल से थोड़ा ऊंचा बोलते रोक गई। वो पलटा था और ससी से निगाह डालते साथ ही हल्के से चेहरे पर मुस्कुराहट फैला गया। ओके। वो शांति से बोलता आगे बढ़ा। इबादत उसके ऐसे मुस्कुराने और जाने पर चुनकी, जबकि बिना कुछ बोले वैसे ही आगे बढ़ी। इबादत आराम से बच्चों के कपड़े देखने में मगन थी तो वो बहुत ही फुर्सत से अपनी संजीदगी बीवी को तकना शुरू हुआ था। वो जब भी ऐसे बात को देखता उसको अपनी चाची की बातें जहन में याद आना शुरू होती। काश मैंने एक बार ये बात को देख लिया होता। वो आह भरते सिर्फ खुद की गलती पर खुद को कोस सकता था। इबादत रूही की शो में करते साथ ही फलक और हामी के बच्चे का सोचती छोटे बच्चों के कपड़े खरीदने शुरू हुई। उसको कुछ अंदाजा नहीं था कि लड़का होगा या लड़की। वो बारी बारी जो कपड़े पसंद आए खरीदती चली गई। अभी वो वैसे ही शॉपिंग में मजीद कपड़ों को देख रही थी कि उसकी नज़र सामने ही ग्रे कलर में एक अपर नजर आया। तभी उसकी आंखें भरी थी। शिद्दत से यारम याद आया था। इबादत और कितनी देर लगेगी? अभी वो वैसे ही खड़ी हुई थी कि मेराज के बाद सुन वो होश में आई थी। चले? वो तेजी से आंखों के किनारे साफ करती मुकाबले की तरफ पलटी। ये किसके लिए देख रही थी तुम? वो 8 साल बच्चे का हाइपर देख गौर से उसको उसकी आंखें देख गया। मैं वो उसको अपर हाथ में उठाते देख कंफ्यूज हुई। किसी के लिए नहीं। वो तेज से बोलती साथ ही कानों की ओर चली। वो एक नज़र अपर को देखते उसको वहीं छोड़ बाल के पीछे गया था। पाकिस्तान। एक बात बताओ, तुम्हारे भाई ने हमें यहाँ एक साथ आने का क्यों बोला? प्रीति आयशा के साथ कैंटीन में आते उलझे अंदाज में तेजी से सवाल पूछ गई। मुझे कुछ नहीं इलम। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें बता दिया। सलाम लड़कियों। रेहान अपने कंधे पर क्वैक डाले दोनों पर नाज होते सलाम ही साथ ही सलाम बेचते चेयर खींच बैठा। मोहतरमा आपके भाई कहाँ हैं? वो बैग कंधे से उतारते टेबल पर रखते साथ ही शौक लेजे में आयशा से पूछ गया। फ़ोन है? वो एक नज़र उस पर कुछ पुरकशिश चेहरे को देखते साथ ही चाहती से इस्तरा गई। क्या मोहतरमा, ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? जाहिर बात है फ़ोन मेरे पास है। वो उसके सवाल पर तंजिया हंसते साथ ही फ़ोन हाथ में हिलाते आंखों से फ़ोन को देखने का इशारा कर गया। बहुत अच्छा। वो भी मुस्कुराई थी। मुझसे जो सवाल कर रहे हो खुद उसको कॉल करके पूछ लो। इतनी सी अकल इस्तेमाल नहीं कर सकते कि बंदा एक कॉल करके दरियाफ्त कर ले? वो उसकी अकल पर शोभा करती साथ ही उसको बातें सुना गई। हाँ। फ्रीदे जो खामोशी से पहले अपने भाई को देख रही थी जिसने बेतुका सवाल आयशा से किया था, अब आयशा का जवाब सुनते ही क्या लगाते माहौल को मजीद दिलचस्प बना गई। रिया ने खा जाने वाले अंदाज में प्रीति को बुरा था। हाय गाय। रियान भागते उन सब तक आया था और चेयर खींच पर जमा हुआ। प्रीजा की हंसी को ब्रेक लगा था जबकि वो माथे पर शिकन डाले उसको देख ली। वो सच्ची सी निगाह उस पर डालते रियान की तरफ मुतवज्जो हुआ। अच्छा हुआ यार तू आ गया, नहीं तो इन लड़कियों ने मेरे कान पका दिए थे। वो तंतिया तीर आयशा पर उछालते साथ ही प्रीजा को मुंह खोलने पर मजबूर कर गया। सॉरी यार मैं थोड़ा सा लेट हो गया। ये देखो। वो बैग में से फिल्म की टिकट निकालते मुस्कुराते टेबल पर उन तीनों के सामने रख गया। फिल्म की टिकट? प्रीजा तो जैसे खुशी से जुमने वाली हो गई। वो बेझिझक से टिकट हाथ में पकड़ते चैकी। लो शुरू हो गई। रियान ने सर पकड़ा था। प्रीजा को खुश करने के लिए ही तो रियान ने ये सब किया था। वो उसके इतना खुश होता देख दिल में सुकून उतरता महसूस कर रहा था। वाह कमाल हो गया भाई। आयशा भी खुश होते साथ ही बेयकीनी से
ज़ियान को दे गई, जबकि वो अच्छे से जानती थी ज़ियान को एक थिएटर में फ़िल्म, वो भी 2 घंटे तक बैठते देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर आज अचानक वो कैसे वो हैरत में मुतला होती। क्या हुआ, तुझे खुशी नहीं हुई? मेरा सरप्राइज़ कैसा था? ज़ियान को खामोश देख उसके कंधे पर हाथ रखते पूछ गया। अच्छा सरप्राइज़ था मेरे भाई, तू ये बता अचानक तेरे जहन में ये ख्याल कहाँ से आ गया? ज़ियान ने भी सीधे सीधे सवाल दागा था। मैंने सोचा हम कज़न को भी कहीं एक साथ एंजॉय करना चाहिए, आखिर एक ही यूनि में पढ़ते हैं, क्या फ़ायदा एक जगह पर इकट्ठे होते हुए भी दूर रहने का। बहुत अच्छा ख्याल था। अभी ये बताओ कब जाना है? प्रीति की तो खुशी का कोई ठिकाना ना रहा था। वो जागते साथ ही टाइम पूछ गई। 4 बजे के बाद, यूनि से फारिग होते ही हम लोग शाम को निकलेंगे। रेहान ने तरसी से निगाह रेहान पर डालते प्रीति से कहा। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। रेहान अपनी क्लास का टाइम होते देख उठा तो आयशा भी प्रीति के हमरा खड़ी हुई। अमेरिका। पापा मैं कैसी लग रही हूँ? जैसी इबादत ने रूह को तैयार किया वो रूम से निकल सीधे मेराज के सामने आते रुकी। माशाल्लाह, ये परी कहाँ से परिस्तान छोड़ यहाँ हमारे पास चली आई। मेराज जो बहुत संजीदगी से मेल पड़ा था अपनी बेटी के अचानक से आने पर काम को छोड़ पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, जबकि साथ ही आगे होते उसको उठाते गोद में पढ़ाते गालों को बारी बारी चुमा। पापा मेरा फ्रॉक खराब हो जाएगा। अब वो अपने बाप की गोद से मनमनाते फ़ौरन से नीचे उतर सामने खड़ी हुई। ओह सॉरी बेटा। मेराज ने जल्दी से कानों को हाथ लगाया था। पापा उस पार्टी में क्या मेरे फ्रेंड भी आएंगे? जैसे ही रूही को याद आया कि बात ने उसको बताया था कि वो लोग एक पार्टी में जा रहे हैं, वो खुशी से चेक अपना सवाल रख गई। बेटा यहाँ आपके फ्रेंड्स कहाँ से आएंगे? इस पार्टी में सिर्फ आप, मैं और आपकी आनी होंगे, बाकी और आप और लोग भी मौजूद होंगे। मेराज को उसका अंदाज बहुत क्यूट लगा था, जबकि उसके मुंह बनाते देख प्यार करते हल्के से गालों को खींच गया। अमेरिका। रूह पापा की जान आपको पार्टी कैसी लगी? वो प्यार से अपनी बेटी के गाल को चूम पूछ गया। इबादत रूह को चेंज करवाते हुए उसको बेड पर छोड़ ड्रेसिंग की टेबल की तरफ बढ़ी थी कि मेराज पापा की जान आपको पार्टी कैसी लगी? वो प्यार से अपनी बेटी की गाल चूम पूछ गया। इबादत रूह को चेंज करवाती अभी उसको बेड पर छोड़ ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी थी कि मेराज जो लैपटॉप पर वलीद की मेल चेक कर रहा था अपनी बेटी को खुद के कंधों पर चढ़ते देख काम छोड़ उसको पकड़ते गोद में बिठाते पूछा। मुझे कैसे पता होगा? मैं तो प्ले हॉल में थी। वो मासूमियत से भरे अंदाज में सोचते बोली। हाँ हाँ, मेराज का ज़िंदगी से भरपूर कहकर गूंजा था। उसकी बच्ची में उसकी जान बसती थी। वो कहाँ उसके बिना कुछ करता था। वो प्यार से अपनी बेटी को गले लगाते साथ ही एक नज़र सामने इबादत को देख गया, जो बहुत संजीदगी से अपने काम में लगी हुई थी। मेराज की हंसी चेहरे पर फैली। रूही मेहराज की गोद से निकल फ़ौरन रूम से निकल बाहर हॉल में गई ताकि अपना आईपैड देख सके। मेहराज जो हनूज इबादत पर नजरें जमाए हुए था उसको खुद के लॉकर खोलने में हरकान होते देख उसकी तरफ बढ़ा। इबादत जो आईने के सामने खड़ी उलझ रही थी, अभी वैसे ही दोनों हाथ गर्दन के पीछे किए लॉकर खोलने की कोशिश में मसरूफ थी। मैं आई। मेहराज जो बिल्कुल उसके पीछे पहुंच चुका था एक नज़र आईने से ही देखते इजाज़त मांगी। इबादत एक नज़र उसको देख आराम से हाथ नीचे कर गई। वो खुश हुआ था, जबकि बहुत ही प्यार से थोड़ा सा करीब होते उसके बदन से उठती खुशबू अपनी सांसों में भरी। मेहराज ने जैसे उसके लॉकर को खोलने के लिए उसकी गर्दन पर हाथ लगाते लॉकर पकड़ा बार करन खंती जोर से मुट्ठी बीच गई। दिल जाने क्यों पहली बार एक नई धड़क में धड़का था। मेहराज जो चेहरा नीचे के उसके लॉकर खोलने में लगा था, लॉकर को निकालते वैसे ही उसकी सरायदार गर्दन पर लब रख गया। वो खुद से जैसे बहकना शुरू होता है। बात के ऊपर जैसे में एक सेंसी सी दौड़ गई। वो जोर से आंखें बंद करती दिल की बढ़ती रफ्तार महसूस करना शुरू हुई। मेराज जो अपनी गर्म सांसों की तबीयत उसके गर्दन पर डालते साथ ही अपनी गुर्बत से बड़ा लम्स बढ़ा गया था। मेराज वैसे ही खोया उसके कमरे में बाजू डालते उसके गिर्द सख्त हसार बना गया। इबाद को खुद का सांस जैसे रुकता हुआ महसूस होना शुरू हुआ। आने इससे पहले मेराज पूरी तरह बहकता रूही की आवाज़ सुन एकदम से बात को छोड़ पीछे पलटा। इबादत जो मुकाबले के इतने से ही अमल पर चोर हो चुकी थी, तेज सांस लेती खुद को आईने में एक नज़र देख ली। ये देखो मेरे रूह ने क्या किया, क्या बनाया। वो हाथ में आईपैड पकड़े सीधे बात के पास जाते रुकी। मेहराज जो अभी वैसे ही खड़ा हुआ था एक नज़र इबादत का लाल होता चेहरा देख मुस्कुराते बेड पर जाते बैठा। इबादत फ़ौरन से रूह के पास नीचे बैठी और उसकी बनाई ड्राइंग देखना शुरू हुई। वो पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी थी, जबकि हाथ भी कांप रहे थे। उसने एक बार भी मिराज की तरफ गलती से नजर नहीं डाली थी। वो शुक्र करती कि रूह आके सुकून से कपड़े चेंज करने घुसी। लंदन। अबरार तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कितनी देर और इंतजार करना होगा? वो अब बैठे बैठे थक चुकी थी। बेबी बस थोड़ा सा और, मेरा फ्रेंड रास्ते में है, पहुँचने ही वाला है, तुम कुछ ऑर्डर कर लो तब तक। वो उसको मुंह बनाते देख प्यार से बोला। सॉरी यार। अभी एमन को जवाब देती कि आसिफ आते ही जल्दी से माजर करते चेहरे पर विराजमान हुआ। लो आ गया। अबरार ने मुस्कुराते एमन को आसिफ की तरफ इशारा किया। हाय। आसिफ ने मुस्कुराते एमन की तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो। वो ससी से मुस्कुराहट चेहरे पर लाते मुश्किल से बोली, चुना कि उसको वो कुछ खास पसंद नहीं आया था। फिर भी जानती हो मेरा ये दोस्त पाकिस्तान से बिजनेस के लिए यहाँ आया है। इत्तफाक से मुलाकात हुई तो कितने ही राज खोले। इबरार बेटे को ऑर्डर देते अब के सीधा काम की बात पर आया था, जबकि उसके मुंह से ये जुमले सुन आसिफ हल्के से मुस्कुराया। कैसे राज? एमन के कान खड़े होते। वो तेज से बोलते साथ ही एक नजर गौर से आसिफ को देखी। मेरा राज जैसे तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो मुझे भी उससे कुछ चाहिए। इससे पहले इबरार वजाहत देता आसिफ खुद बोलते साथ ही सिगरेट निकाल जला गया। तुम्हें क्या चाहिए मेरा से? और तुम उसको क्या पहले से जानते हो? एमन हैरान हुई, जबकि पूछने के साथ एक नज़र अपने शो को देखा। मैं महराज याद को तो नहीं जानता, लेकिन हाल बता उसकी बीवी बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ। हम साथ में ही यूँ पढ़ते थे। वो नाक से धुआं निकालते साथ ही माहौल को लूदा कर गया। इबादत तुम उसकी फ्रेंड हो? वो चुनकी, जबकि हल्की सी खुशी भी महसूस हुई। मैं इबादत को का लवर हूँ। वो उसकी आंखों में देखते साफ हुआ। वाट? हेमंत को तो हैरत का झटका लगा। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? क्या मैं उसको चाह नहीं सकता? मैं तब से उसको चाहता हूँ जब से वो मेरे साथ यूनी में थी। शादी करना चाहता, लेकिन तब पता चला कि उसका बचपन में ही निकाह हो गया। मगर वो निकाह तो खत्म भी हो गया था। फिर तुमने उससे शादी क्यों नहीं की? हेमंत तेज से बोलते साथ ही गुस्से से उसको घूर गई कि अगर तब वो टाइम से उससे निकाह कर लेता तो आज मेरा की ज़िंदगी में दोबारा शामिल ना हुई होती। बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊँगा। अभी एक मीटिंग है, मुझे जल्द जाना होगा। वो वॉच पर टाइम देख मौजूद बदल गया। अभी तुम क्या चाहते हो? हेमंत भी कहाँ जल्दी बात खत्म करने वाली थी। तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए तो मुझे मेहराज की बात चाहिए, क्योंकि मैं उसको हासिल करके ही दम लेने वाला हूँ।
अब तुम सोच लो, तुम्हें मेरे साथ मिलकर मेराज को इबादत और तुम्हारी बेटी से दूर करना है, या फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। वो बिना देर के काम की बात एक ही साथ में बोल गया, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन मुझे करना क्या होगा। एमन तो पहले ही ऐसा खेल खेलना चाह रही थी, उसको बुरा बकरा मिल गया था। वैसी ही जैसे सोच सामने बैठे आसिफ के दिमाग में चल पड़ी थी, मुझे सिर्फ इबादत से मुलाकात करनी है, जैसे भी हो सके मेरी एक मुलाकात ही उसको मुझसे मिलने पर मजबूर कर देगी। वो गली मुस्कुराहट साथ साथ ही सोच हंसा था कि जब वो बात को बताएगा कि उसका तो उसका क्या हाल होगा। ठीक है, 4 दिन बाद मेराज लोग वापस अमेरिका से आने वाले हैं, फिर कुछ करती हुई मैंने फ़ौरन से शर्त मंजूर की थी, पाकिस्तान। शुक्र है खुदा का, तुम अपने डिपार्टमेंट से तो निकली सही। ध्यान जो कब से प्रीति का इंतजार कर रहा था, उसके सामने हाथ जोड़े एक अदा से ऊपर की तरफ देख गया। तुम मेरा यहाँ इंतजार क्यों करे थे? वो उसके सामने आती तीखी से निगाह डालते साथ ही गुरी से नवाज गई। मैं इंतजार नहीं करूँगा तो कौन करेगा? वो आराम से आंखों पर ग्लासेस चढ़ाए आगे बढ़ा। एक्सक्यूज मी। प्रीति भी उसके पीछे ही तेजी से कदम चलाते जोर से बोली, तुम कौन हो तुम मेरा इंतजार करने वाले? वैसे भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कोई मेरा इंतजार करे। प्रीति तो रोक बोलती आगे बढ़ी ताकि जूनी से बाहर देख सके कोई लेने आया है या नहीं। आदत डाल लो लड़की। वो उसको आगे जाते देख होते खड़े होते देख थोड़ा सा करीब होते कान में सरगोशी अंदाज में बोलते आराम से आगे बढ़ा। आदत डाले तुम्हारी कोई बीवी। वो भी हौंक लगाते ऊंची बात में बोली थी। वो मुस्कुराते गाड़ी में बैठा था। तुम ही तो अब मेरी बीवी हो। वो खुद से बोलते गाड़ी स्टार्ट कर गया। क्या मसला है तुम्हारा? ध्यान जो गाड़ी लाते सीधे प्रीति के सामने रोक गया था, हॉर्न बजाते उसको बताया। वो पूरे गुस्से से उसको घूरते चीखी थी, मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें छोड़ दूंगा। और कितनी देर ऐसे ही धूप में जलोगी? ध्यान तो पूरे तंग करने के मूड में आया था। वो बहुत खुश था कि आज ध्यान यूनी नहीं आया। इसी बहाने से ही सही घर वालों ने फ़ोन करते पहली बार उसको प्रीति को घर छोड़ने का काम उसके सर किया था। तो मेरी फिक्र काम करो और अपना रास्ता ना पाओ। और वैसे भी मेरी स्किन धूप में ख़राब हो या ना हो, इसके लिए तुम्हें फिक्र दिखाने की कोई जरूरत नहीं। वो भी प्रीति थी, सीधे मुँह बात करनी तो कभी उसने सीखी ही नहीं थी। मैं जाऊँ फिर? वो गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ रखे ब्रेक पर हल्का सा दबाव देते बोला, हाँ तो जाओ, तुम्हें रोक ही कौन रहा है? वो भी शानी उसका लापरवाही से बोली, सोच लो कहीं ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद फिर से तुम पहले की तरह मुसीबत में पड़ जाओ। वो शौक ले चली, उसको पेशावर की याद ध्यान करवा गया। मैं क्या सोचूं, मेरी तरफ से बाढ़ में जाओ तुम। और वैसे भी बेफिक्र हो, मैं मुसीबत में अब नहीं पड़ूंगी। वो तंकर बोली, ओह हेलो बस करो, ज़्यादा हुआ, हवा में ना उड़ो, जल्दी से गाड़ी में बैठो, मुझे तुम्हें छोड़ने का काम सोनिया सौंपा गया है, इसलिए कह रहा हूँ। और वैसे भी ये बात याद रखो, अभी जैसे भी है तुम मेरे निगाह में हो, भला घर वालों से छुप कर ही सही, लेकिन निकाह असल ही हुआ है। वो गाड़ी से निकल एक हाथ डोर पर रखे उसको स्वागत होते बोला, देखो निकाह कब से देख ही रहा हूँ, अब ज़्यादा देर मत करो। और निकाह वाली बात फिर कभी करेंगे। वो लफ्ज़ी जुमला कहते वापस से गाड़ी में बैठा तो प्रीति लब पीते जल्दी से बैठी। लंदन। रू चलो, आनी आपको नाश्ता देगी। इबादत जो रूह को तैयार करके हटी थी उसको गोद में उठाते रूम से निकली। आनी मुझे सोना है, वो बच्चों की तरह रोने वाले अंदाज में बोलते साथ ही उसको लगी, पापा के साथ बाहर नहीं जाना? बाहर सीढ़ियाँ ध्यान से उतरते प्यार से दराज कर गई। हम कहाँ जाने वाले हैं? वो एकदम से सुन खुशी से पूछ गई। पापा ने कहा सरप्राइज है। वो उसको जो खुश होते गाल को चुमते नीचे उतारे। इबादत लोग अमेरिका से वापस आ चुके थे जबकि आज अदालत में केस की समाप्त होनी थी। एमन ने अपील की थी कि रूह को 2 हफ्तों के लिए उसके पास छोड़ा जाए। आज अदालत में फैसला सुना था क्या बच्ची माँ से मिलेगी या नहीं। एमन और मेरा सब बच्चे से जानते थे कि लंदन का कौन क्या है। वहाँ बच्चों को माँ बाप या दोनों के पास आने जाने की इजाज़त दी जाती है। मेरा बहुत अच्छे से जानते थे कि आज इसको रूह को किसी भी तरह एमन के साथ के पास भेजना होगा। वो तैयार था कि वो अभी कोई भी गलती करना नहीं चाहता था। रूह रेडी हो गई। मेरा जो दोनों का इंतजार कर रहा था मुस्कुराते रूही को बाद की गोद से खुद की गोद में उठा गया। यस पापा, आई एम ऑल रेडी। वो मुस्कुराते अपने बाप को देगी। वेरी गुड, आप नाश्ता करो, पापा भी आते हैं। वो बात को किचन में जाते थे, रूह को डाइनिंग टेबल पर बैठाते उसको सामने पैर रख गया है। इबादत उसको छोड़ो और यहाँ बैठो। वो उसके हाथ से दूध का गिलास पकड़ते उसको शानों से पकड़े किचन में मौजूद चेयर बैठा गया। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो भी दूसरी चेयर खींच सामने बैठा। तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मैंने इतनी जल्दी तैयार होने का क्यों बोला? तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करती? क्या अभी भी मुझसे निकाह करने वाले अंदाज पर नाराज़ हो? वो अभी बात तो रूही के बारे में करने आया था, लेकिन दिल में आता सवाल ज़बान पर फिसला था। वो हर बार महसूस कर रहा था कि जब से बात की उसके साथ शादी हुई है वो रूही के साथ तो खुश नजर आती, मगर जब भी वो कहीं जाने की शॉपिंग वगैरह की बात करती तो कभी आगे से नॉर्मल सवाल नहीं पूछती। ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मैं ऐसी हूँ, खामोश ज़्यादा रहना ना बोलने वाली। वो उसके ऐसे अचानक से सामने बैठे सवाल पूछने पर कन्फ्यूज़ हुई। वो उसका जवाब सुन पल भर के लिए खामोश हुआ। हम अभी कोर्ट जा रहे हैं। एमन ने कोर्ट से इजाज़त मांगी थी कि वो 2 हफ्तों के लिए रूह को अपने साथ रखना चाहती है। आज उसका फैसला सुनाया जाएगा। वो एक ही सांस में बोलते गौर से उसका चेहरा देख गया जो 2 हफ्ते और रूह के जाने की वाली बात पर निगाहें उठाते मुकाबले पर गाड़ गई थी। जारी है।